अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अब हम चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस। सो फर्स्ट न्यूमेरिकल हम सॉल्व करने जा रहे हैं। न्यूमेरिकल नंबर 3.3। अब इसकी स्टेटमेंट देखें स्टूडेंट्स। अ प्रोटॉन मूविंग विद स्पीड 1.0 टाइम्स 10 पावर 7 मीटर्स पर सेकंड passes through a 0.020 centimeter thick sheet of paper एंड इमर्ज विद अ स्पीड ऑफ 2.0 टाइम्स 10 पावर 6 मीटर पर सेकंड। इसमें यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि एक प्रोटॉन जो है वो मूव कर रहा है। इनिशियल उसकी स्पीड ये थी, वो एक इतनी थिकनेस के पेपर में से गुजरा और उसके बाद उसकी स्पीड बाकी जो रहेगी वो ये थी। अब स्टूडेंट देखें, अज्यूमिंग यूनिफॉर्म डिसलरेशन फाइंड रिटार्डेशन एंड टाइम टेकन टू पास थ्रू द पेपर के कितने रिटार्ड यानी उसकी जो रिटार्डेशन कितना आया, यानी उसकी स्पीड में कमी कितनी आ गई, हम ये भी कह सकते हैं वेलोसिटी रिड्यूस हो गई। और हमने जितना टाइम उसने कंज्यूम किया वो फाइंड आउट। स्टूडेंट्स, मैंने डाटा एक्सट्रैक्ट कर लिया हमारे स्टेटमेंट के अंदर से। सबसे पहले हमें दिया गया है जी इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द प्रोटॉन इज़ 1.0 टाइम्स 10 पावर 7 मीटर्स पर सेकंड। डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोटॉन इज़ 0.02 सेंटीमीटर। तो इसको हम पहले मीटर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। अब मीटर में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करूँगा, इसको 100 पे डिवाइड कर दूँगा बिकॉज 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। अब ये मेरे पास यहाँ से सेंटी का जो डिजिट है वो ख़त्म हो जाएगा। अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, बाय डिवाइडिंग 100 मीटर्स में आ गया। तो इसका आंसर मेरे पास आ जाएगा 0.002 मीटर्स, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, सो फाइनल वेलोसिटी ऑफ द प्रोटॉन 2.0 टाइम्स 10 पावर 6 मीटर्स पर सेकंड हमें गिवन है। सो हमने फाइंड आउट क्या करना है, डिसलरेशन टाइम टेकन बाय द प्रोटॉन टी जो है वो हमने कैलकुलेट करना है। सो स्टूडेंट्स, लेट्स बिगिन विद द कैलकुलेशन। अब कैलकुलेशन हमारे पास क्या है जी, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है उसको हम यूटिलाइज करेंगे फॉर फाइंडिंग द डिसलरेशन। सो 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्र माइनस वी आई स्क्र बाई पुटिंग द वैल्यूज़ टू डिसलरेशन चूँकि हमने फाइंड आउट करना है। सो एक्सलरेशन एक्चुअली तब होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक पॉइंट क्लियर कर लें कि अगर हमारी गाड़ी की स्पीड इंक्रीज होती जा रही है तो वो क्या होगा, एक्सलरेशन। अगर गाड़ी की स्पीड डिक्रीज होती जा रही है, हमारे पास वैल्यूज़ वही होती हैं लेकिन वो डिसलरेशन होगा। डिफरेंस ये होता है कि एक्सलरेशन पॉजिटिव होता है और डिसलरेशन नेगेटिव होगा। सो 2 टाइम्स a टाइम्स 0.02, मैंने इस सारी वैल्यूज़ जो थी हमने लिखी, यहाँ पे डाटा एक्सट्रैक्ट किया, इसमें पुट कर दिया। अब यहाँ पे देखें, मैंने इनको सॉल्व किया। 2 का स्क्वायर आ गया 4, ठीक है। 10 पावर 6 का स्क्वायर लेंगे 10 पावर 12 हो जाएगा, माइनस का सिंबल लगाया, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 10 पावर 7 का स्क्वायर 10 पावर 14 हो गया। और ये जो इधर वैल्यूज़ 2 एंड ये वाली जो मल्टीप्लाई हो रही थी एक्सोलेशन के साथ, वो मैंने इधर आके डिवाइड कर दी। अब फर्दर सॉल्व किया, 5 टाइम्स -1 जो है हमारे पास, उसको सॉल्व करेंगे तो वो माइनस में आ जाएगा, 10 पावर 12 एंड 10 पावर 14 है। तो मेरे पास आंसर जो है माइनस आ जाएगा, क्योंकि 5 माइनस ये करेंगे, माइनस करना है, यहाँ पे माइनस करने के लिए आप स्ट्रेटजी कैलकुलेटर यूज़ कीजिएगा। सो -96 टाइम 10 पावर 12 हमारे पास आंसर आ गया। ऊपर वाली रकम को सॉल्व करके नीचे वाले को सॉल्व करेंगे, 0.04 टाइम्स 10 पावर -2 आ गया। अब यहाँ पे देखिए मैंने इसको डिवाइड कर दिया, -96 को डिवाइड किया 0.4 से, मेरे पास आंसर आ गया -2.4 टाइम्स 10 पावर। पावर्स को भी सॉल्व किया, ये ऊपर जाकर प्लस हो गया, ठीक है। -2 और प्लस ये 14 हो गया। और इनको सॉल्व करके भी हमारे पास कुछ पावर्स और एक्स्ट्रा जनरेट हो जाती हैं। कैलकुलेटर से इजीली आप ये कैलकुलेशन कर लेंगे। सो मेरे पास एक्सलेरेशन का जो फाइनल रिजल्ट है वो कितना आ गया जी, -2.4 टाइम्स 10 पावर 17 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। जी स्टूडेंट्स, अब हम टाइम कैलकुलेट करेंगे। सो टाइम कैलकुलेट करने के लिए देखें, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को हम यूज़ करेंगे, वी एफ इज इक्वल टू वी आई टी प्लस ए टी। सो यहाँ से मैं टाइम कैलकुलेट करना है तो टाइम इज इक्वल टू आ जाएगा, इस इक्वेशन को रीअरेंज करने से वी एफ माइनस वी आई ओवर ए। सो टाइम, अब वैल्यूज़ पुट करते हैं, फाइनल वेलोसिटी की, इनिशियल वेलोसिटी की, एक्सेलरेशन की या डिसलरेशन की वैल्यूज़ पुट की। हमारे पास टी इज इक्वल टू, इन दोनों को सॉल्व किया तो -8 टाइम्स 10 पावर 6 आ गया। और नीचे हमारे पास है 2.4 टाइम्स 10 पावर 7 डिसलरेशन की वैल्यू हमने कैलकुलेट की, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये नेगेटिव से नेगेटिव यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा और इसको हम 2.4 को 8 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3.33 टाइम्स 10 पावर -11 सेकंड। ये वो टाइम है कि जो एक शीट में से प्रोटॉन को गुजरने के लिए रिक्वायर्ड था, जबकि उसकी इनिशियल वेलोसिटी ये थी और उसकी फाइनल वेलोसिटी ये थी।
जी स्टूडेंट्स, अब हम सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 3.6। अ बॉय places a firecrack of negligible mass in an empty can of 40 ग्राम mass, यानी एक एम्प्टी कैन था, उसके पास 40 ग्राम जिसका मैस था। सो ही प्लग्स द एंड विद अ वुडन ब्लॉक। अब उसने एंड को एक लकड़ी के जो ब्लॉक था उसके साथ उसको प्लग कर दिया। मैस उसका लकड़ी के बॉक्स का मैस हमें दिया गया 200 ग्राम। सो आफ्टर इग्निटिंग द फायर क्रैक ही थ्रोज द कैन स्ट्रेट अप, यानी अब उसने कैन को क्या किया, ऊपर की तरफ फेंका, स्ट्रेट अप की तरफ उसने उसको फेंका। तो क्या हुआ, इट एक्सप्लोड्स एट द टॉप ऑफ इट्स पाथ, यानी जब वो अपने मैक्सिमम हाइट पे पहुंचा तो उस वक्त जाके वो एक्सप्लोर हो गया, यानी वो फट गया। तो उसके बाद इफ़ द ब्लॉक शूट्स आउट विद द स्पीड ऑफ 3 मीटर्स पर सेकंड, अगर ब्लॉक के शूट करने की, वहाँ से मूव करने की स्पीड जो 3 मीटर्स पर सेकंड है, तो कैन के स्पीड जो है वो हमने कैलकुलेट करनी है। सो स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे डेटा एक्सट्रैक्ट करके लिख लिया है। मैस ऑफ द कैन हमें दिया गया है, दैट इज़ m1 इज़, हम उसको मैस ऑफ द कैन जो उसको m1 मेंशन करेंगे, दैट इज़ 40 टाइम्स 10⁻³ किलोग्राम्स। मैस ऑफ द ब्लॉक m2 हम उसको रिप्रेजेंट करें 200 ग्राम है। अब 200 ग्राम है तो इसको हम किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे, ये आ जाएगा 200 टाइम्स 10⁻³ किलोग्राम आ जाएगा। ठीक है। सो अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे मैं किलोग्राम साथ मेंशन कर देता हूँ। एंड जो हमें फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक है वो दे दी गई है 3 मीटर्स पर सेकंड, और हमने फाइनल वेलोसिटी ऑफ द कैन जो है वो कैलकुलेट करनी है। सो कैलकुलेशंस को आगे बढ़ाते हैं। हमारे पास आ गया जी इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि दोनों ही ब्लॉक और कैन दोनों ही इनिशियली रेस्ट पे थे, तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक एंड कैन जो है वो हमारे पास दोनों रेस्ट में आ गई। सो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू द फाइनल मोमेंटम। सो इनिशियल मोमेंटम हमारे पास क्या है, m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल टू, फाइनल मोमेंटम लिखेंगे m1v1 प्राइम प्लस m2v2 प्राइम। सो स्टूडेंट देखिए, इनिशियल वेलोसिटी हमने कहा कि इक्वल टू है 0। सो मैंने दोनों की इनिशियल वेलोसिटी को यहाँ पे पुट कर दिया 0। सो प्रोडक्ट इन सब का हमारे पास क्या हो गया, 0 हो गया। ये सिमिलर वे में मैंने लिख लिया। अब m1v1 को मैंने एक साइड पे लिखा, ये m2v2 सेकंड साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। सो v1 प्राइम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -m2/m1v2 प्राइम। अब यहाँ पे मेरे पास m2 की वैल्यू भी है, m1 की भी है, v2 प्राइम की भी है। मैंने वो वैल्यूज़ पुट की और मेरे पास v1 प्राइम को कैलकुलेट करके आंसर आ जाएगा -15 मीटर्स पर सेकंड। अब यहाँ पे आ गया कि नेगेटिव साइन जो है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, कि नेगेटिव साइन जो है वो रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे कि वेलोसिटी ऑफ द कैन जो है, ये हमने किसके लिए फाइंड आउट की है, वेलोसिटी कैन के लिए। सो नेगेटिव साइन इज रिप्रेजेंटिंग दैट द कैन विल मूव इन अपोजिट डायरेक्शन टू द वुडन ब्लॉक, यानी वुडन ब्लॉक के अपोजिट डायरेक्शन में कैन मूव करेगा, इसलिए यहाँ पे हमारे आंसर के साथ क्या आ रहा है, नेगेटिव। न्यूमेरिकल नंबर 3.7, इसमें हमें डाटा दिया गया है कि एक इलेक्ट्रॉन जो है उसका मैस हमें बता दिया गया और ट्रैवल कर रहा है एक स्पीड के साथ। इलेक्ट्रॉन की स्पीड भी बता देगी, मैस भी बता देगा। सिमिलर वे में हमें हाइड्रोजन का मैस भी और उसकी स्पीड भी बताई गई है, विच इज़ इनिशियली एट रेस्ट। अब दोनों बता दिया गया कि इनिशियली क्या है, एट रेस्ट, एज्यूमिंग द कोलिजन टू बी परफेक्टली इलास्टिक, यानी हमें एक कंडीशन बता दी गई कि जब इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन कोलाइड करेंगे तो कोलिजन क्या होगा, परफेक्टली इलास्टिक, मीन्स कि उनके काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगी। टू बी अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन एटम की हमने वेलोसिटी फाइंड आउट करनी। सो डाटा एक्सट्रैक्ट करते हैं। मैस ऑफ द इलेक्ट्रॉन 9.1 टाइम 10⁻³ किलोग्राम। मैस ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे पास आ गई 2.0 टाइम्स 10⁻7 मीटर्स पर सेकंड। और मैस ऑफ द प्रोटॉन हमने ले लिया 1.6 टाइम 10⁻27 किलोग्राम। एंड वेलोसिटी ऑफ द प्रोटॉन जो है वो इज इक्वल टू है 0। ठीक हो गया। ओके अब स्टूडेंट्स, हमारा टास्क ये है कि फाइनल वेलोसिटी, ये थी इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द प्रोटॉन, क्या है वो हमारे पास है 0। एंड फाइनल वेलोसिटी ऑफ द प्रोटॉन जो है वो हमने फाइंड आउट करनी कि आफ्टर कोलिजन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो है वो किस वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा था। एज इलास्टिक कोलिजन है, हमें क्वेश्चन के अंदर बता दिया गया कि कोलिजन जो है परफेक्टली इलास्टिक है। सो यहाँ से देखिए हमने फार्मूला हमारे पास है जी, इन केस ऑफ परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन v2 प्राइम इज इक्वल टू 2m1/m1 प्लस m2 over m1 plus m2 into v1 plus m2 minus m1 over m1 plus m2 times v2। स्टूडेंट्स देखिए v2 जो है टर्म है वो हमारे पास, हमने कहा v2 इज इक्वल टू क्या हमारे पास 0 अकॉर्डिंग टू द
कंडीशन ऑफ द क्वेश्चन। सो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी हमारे पास, ज़ीरो हो जाएगी। और इस टर्म में मैंने वैल्यूज़ पुट की, 2m1 की वैल्यू पुट कर दी मेरे पास, v1 की वैल्यू पुट की, एंड m1 प्लस m2 की वैल्यूज़ पुट की, प्लस ये वाली सारी टर्म ज़ीरो हो गई। अब इसको जब मैंने सॉल्व किया, क्यों यहाँ पे रीज़न बता दी कि ये वाला जीरो क्यों आ रहा है, बिकॉज v2 इज इक्वल टू जीरो। सो v2 प्राइम आफ्टर सॉल्विंग दिस इक्वेशन हमारे पास आ जाएगा 36.4 टाइम्स 10⁻23 ओवर, इनको भी सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.6 टाइम 10⁻27। अब डिवाइड करेंगे, पावर्स को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास v2 प्राइम जो है यानी फाइनल वेलोसिटी ऑफ द प्रोटॉन वो हमारे पास आ जाएगी 2.178 टाइम्स 10⁻4 मीटर्स पर सेकंड। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसमें एक पॉइंट जो है वो वेरी क्रिटिकल है कि ये टर्म आपकी सारी ज़ीरो हो जाएगी। क्यों ज़ीरो होगी, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द प्रोटॉन जो है वो हमें ज़ीरो दी गई है। स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल नंबर 3.8, अब इसमें देखिए हमें डाटा दिया गया है कि एक ट्रक जो है जिसका मैस 2500 किलोग्राम है वो विद वेलोसिटी v1, या हम कह सकते हैं कि ये उसकी इनिशियल वेलोसिटी v1 के साथ मूव कर रहा है, और इसके आगे एक कार खड़ी हुई है और ये कार जो है ये रेस्ट में है। दैट मीन्स कि इसकी v2 जो है इनिशियल वेलोसिटी वो क्या हमें दी गई है, ज़ीरो। ठीक है, सारा डाटा मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिया। अब हमने फाइंड आउट ये करना है कि जब ट्रक कोलाइड करेगा कार के साथ, और ट्रक और कार ये दोनों फिर जो है एक साथ मूव करेंगे आगे विद सेम वेलोसिटी, हम उसको फाइनल वेलोसिटी भी कह देते हैं, कि वो हमने फिर कॉमन वेलोसिटी जो है उसको कैलकुलेट करना है कि जब कार और ट्रक दोनों आफ्टर कोलिजन एक साथ मूव करेंगे तो वो किस वेलोसिटी के साथ मूव करेंगे। उस वेलोसिटी को हमने कॉमन वेलोसिटी का नाम दे दिया, और क्योंकि दोनों एक साथ मूव करेंगे तो मैंने कह दिया फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ट्रक एंड फाइनल वेलोसिटी ऑफ द कार, उनको जनरलाइज कर दिया क्योंकि दोनों इक्वल होंगी, इसलिए मैंने उनको कॉमन वेलोसिटी को v से रिप्रेजेंट कर दिया, जो कि हमारा टारगेट है इस क्वेश्चन के अंदर फाइंड आउट करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब हम इसकी कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम स्टूडेंट्स, हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो है मास ऑफ द ट्रक या मोमेंटम ऑफ द ट्रक कहेंगे कि हमारे पास m1 v1 प्लस m2 v2 मोमेंटम ऑफ द ट्रक प्लस मोमेंटम ऑफ द कार वुड बी इक्वल टू द आफ्टर कोलिजन जो उनका मोमेंटम होगा उसको हम कहते हैं m1 v1 प्राइम प्लस m2 v2 प्राइम। ओके स्टूडेंट्स, अब चूंकि हमने इन वेलोसिटीज़ को जनरलाइज कर दिया कि v1 प्राइम v2 प्राइम इज इक्वल टू v होगा, सो मैं यहाँ पे इनको जनरलाइज कर रहा हूँ कि v1 प्राइम जो है उसको भी v कर दिया एंड v2 प्राइम को भी मैंने v कर दिया। अब लेफ्ट हैंड साइड जो है मेरे पास वो तो सेम रहेगी, लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी सेम होने की वजह से मैं क्या लिख सकता हूँ कि m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू, यहाँ से v कॉमन आ जाएगा तो मेरे पास क्या बचेगा m1 प्लस m2 और मैंने कॉमन ले लिया v को। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे देखिए मेरे पास जो अगर मैं इस इक्वेशन को रीअरेंज करूँ तो v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2 ओवर m1 प्लस m2। ओके स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट करेंगे, हमारे पास सारी की सारी वैल्यूज़ गिवन है, जस्ट वैल्यूज़ को पुट करेंगे। स्टूडेंट वैल्यूज़ पुट की 2500 m1 की जगह पे हमने लिखी था v1 21 है, m2 1000 है और v2 हमारे पास 0 है। सो नीचे भी हमारे पास m1 2500 एंड m2 जो है 1000 है। वैल्यूज़ पुट की, अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे कैलकुलेशन पे आप इसको परफॉर्म करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 52500 ओवर 3500। ओके, अब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो कॉमन वेलोसिटी होगी, जिस वेलोसिटी के साथ ये ट्रक और कार दोनों मूव कर रहे होंगे आफ्टर कोलिजन, वो वेलोसिटी हमारे पास आ जाएगी 15 मीटर्स पर सेकंड। न्यूमेरिकल नंबर 3.9, इसमें मैं डाटा दिया गया कि दो ब्लॉक्स हमारे पास m1 एंड m2, उनको हमने एक स्प्रिंग के साथ अटैच कर दिया, स्प्रिंग के दोनों एंड्स के ऊपर अटैच किया, फिर उस स्प्रिंग को कंप्रेस कर दिया। अब जब कंप्रेस किया तो स्प्रिंग के अंदर 10 जाउल्स की पोटेंशियल एनर्जी जो है वो स्टोर हो गई। अब हमने फाइंड आउट करना है कि जब हम उस स्प्रिंग को रिलीज़ करेंगे, रिलीज़ करने से क्या होगा, वो दोनों मैसेज जो हैं वो मूव करेंगे, तो अब स्प्रिंग कितनी एनर्जी उन दोनों मैसेज को डिलीवर करेगा वो हमने फाइंड आउट करनी है। सो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम मैंने फार्मूला लिख लिया m1 v1
प्लस m2v2 इज इक्वल टू m1v1 प्राइम प्लस m2v2 प्राइम। एज वी नो कि जब हमें इनिशियल वेलोसिटी दोनों ज़ीरो दे देंगे तो ये सारी टर्म लेफ्ट हैंड साइड वाली क्या हो जाएगी हमारे पास, ज़ीरो हो जाएगी, विच इज़ इक्वल टू m1v1 प्राइम प्लस m2v2 प्राइम। अब स्टूडेंट्स इस इक्वेशन को मैं रीअरेंज करूंगा तो मेरे पास v2 प्राइम अगर मैं लिखूं यानी ये m1v1 प्राइम इधर आके नेगेटिव हो जाएगा और m2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। मैं पूरी इक्वेशन को रीअरेंज कर रहा हूँ, माइनस m1v1 प्राइम ओवर मेरे पास आ जाएगा m2। अब इस इक्वेशन के अंदर स्टूडेंट्स वैल्यूज़ पुट करते हैं, देखते हैं हमारे पास v2 प्राइम इज इक्वल टू m1 की वैल्यू हमें दी गई है 2 किलोग्राम, ठीक है, मल्टीप्लाई करूँगा वेलोसिटी हमें कितनी दी गई है जी v1, वो हमने v1 प्राइम जो है कैलकुलेट करनी है, ओवर m2 हमें दिया गया है, m2 है जी हमारे पास 0.5। सो स्टूडेंट्स v2 प्राइम यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करें तो यहाँ पे नेगेटिव साइन भी आएगा, v2 प्राइम इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा -4v1 प्राइम। स्टूडेंट्स v2 प्राइम हमने फाइंड आउट कर लिया -4v1 प्राइम। सो अब इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट हम देखते हैं कि जब स्प्रिंग को रिलीज़ किया जाएगा और वो कंप्रेशन से अपनी सेकंड स्टेट में जाएगा यानी एक्सपेंड होगा तो उस वक्त क्या होगा जी, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन हमारे पास जितना लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होगा वो इक्वल होगा गेन इन काइनेटिक एनर्जी। ये ग्राफ हमने अपनी आर्टिकल के अंदर पढ़ा था कि जैसे जैसे हमारा देखें एक एनर्जी जो है वो इंक्रीज़ होती जा रही है, या हम बात करते हैं अगर पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज़ हो रही है तो सिमिलर पॉइंट पे देखें काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज़ होती जा रही है। सो ये हमने अब देखें इसके अकॉर्डिंगली मैंने पोटेंशियल एनर्जी लिख दिया जो मेरे पास है 10 जूल्स। मैंने गेन इन काइनेटिक एनर्जी जो है दोनों काइनेटिक एनर्जीज जो है m1 और m2 की उनको मैंने ऐड कर दिया। अब मैंने वैल्यूज़ पुट की मैथ्स की, ये देखें मेरे पास 2 से यहाँ पे 2 जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, v1 प्राइम स्क्वायर प्लस हाफ 0.5 टाइम्स v2 प्राइम स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे मेरे पास सिर्फ वैल्यू बच गई v1 प्राइम स्क्वायर 0.5 ओवर 2 लिख लिया और ये मेरे पास v2 प्राइम की वैल्यू मैंने ये वाली जो है यहाँ पे पुट कर दी -4v1 प्राइम का स्क्वायर आ गया। अब स्टूडेंट मैंने क्या किया, 2 को मैंने इस साइड पे एलसीएम ले लिया तो ये 2v1 प्राइम स्क्वायर हो गया, प्लस ये 2 भी हमने एलसीएम ले लिया 0.5 टाइम्स -4 का स्क्वायर प्लस 16 हो जाएगा एंड v1 प्राइम का स्क्वायर v1 प्राइम स्क्वायर आ जाएगा। ये 2 10 से मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास आ जाएगा 20 जॉल्स इज इक्वल टू, अब ये मेरे पास वैल्यू 0.5 को 16 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया जी 8v1 प्राइम स्क्वायर। सो स्टूडेंट देखें 20 जॉल्स इज इक्वल टू मेरे पास आ गया 10v1 प्राइम स्क्वायर। सो मैंने यहाँ से v1 प्राइम की वैल्यू निकाली तो वो मेरे पास आ गई जी कितनी आई, यहाँ पे वैल्यू 2 आ गई। सो ये स्क्वायर है, लेकिन मेरा टारगेट क्या है कि मैंने कैलकुलेट करना है v1 प्राइम। सो क्या करूँगा, v1 प्राइम स्क्वायर है उसका मैं स्क्वायर रूट ले लूँगा और इस साइड पे मेरे पास आ जाएगा 2 का स्क्वायर रूट। इसको सॉल्व करेंगे तो v1 प्राइम जो है 1.41 मीटर्स पर सेकंड। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास टारगेट था कि हमने v1 प्राइम और v2 प्राइम को कैलकुलेट करना। v1 प्राइम की वैल्यू आ गई, अब इसको मैं यहाँ पे इस इक्वेशन में पुट करूँगा। सो v2 प्राइम मेरे पास क्या आ जाएगा -4 इंटू v1 प्राइम की वैल्यू 1.41। ठीक है, सो स्टूडेंट देखिएगा यहाँ पे मेरे पास v2 प्राइम जो है वो कितना आ जाएगा, जब मैं 4 को इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मेरे पास आंसर आ रहा है जी -5.64 मीटर्स पर सेकंड। अब स्टूडेंट यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है कि ये नेगेटिव साइन जो आ रहा है हमारे पास v2 प्राइम के साथ, ये क्यों आ रहा है नेगेटिव साइन? दैट कि हमने कहा कि क्या है जी हमारे स्प्रिंग के दोनों साइड पे मैसेज अटैच हैं, उनको मैंने कंप्रेस किया। अब एक मैस की मोशन लेफ्ट अगर राइट साइड पे है तो दूसरे मैस की मोशन किधर है जी लेफ्ट साइड पे, मीन दोनों की मोशन अपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से ये हमारे पास v2 प्राइम के साथ जो है वो नेगेटिव साइन आ जाएगा। न्यूमेरिकल नंबर 3.10 स्टूडेंट्स, इसमें गिवन डाटा हमारे पास है कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन यानी एक फुटबॉल है जो कि हॉरिजॉन्टल 30 डिग्री के एंगल पे वो मूव करता है और जिस रेंज पे जा रहा है 40 मीटर की रेंज पे फुटबॉल जाता है। अब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हमें गिवन हमें पता है कि जी की वैल्यू जो है वो 9.8 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर होती है। अब इसमें हमारी डेस्टिनेशन के हमने फाइंड आउट करना है कि इनिशियल स्पीड ऑफ द फुटबॉल के जिस इनिशियल स्पीड के साथ फुटबॉल vi के साथ मूव करना स्टार्ट किया वो हमने
फाइंड आउट करनी है। सो आर रेंज का फार्मूला हमारे पास क्या है जी, आर इज इक्वल टू वी आई स्क्वेयर साइन 2 थीटा ओवर जी। अब इस इक्वेशन को स्टूडेंट मैंने रीअरेंज किया तो मेरे पास आ गया वी आई स्क्वेयर इज इक्वल टू आर क्रॉस जी ओवर साइन 2 थीटा। अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, आर की वैल्यू 40 है, जी की वैल्यू 9.8 है हमारे पास, और साइन 2 थीटा, थीटा की वैल्यू पुट की 30 डिग्री। अब स्टूडेंट यहाँ पे कॉमन मिस्टेक स्टूडेंट जो करते हैं वो ये वैल्यूज़ ऐसे ही कैलकुलेटर पे पुट करते हैं कि साइन 2 थीटा और उसका आंसर रॉन्ग आता है। पहले आप क्या करेंगे, 2 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो आ जाएगा आपके पास 60 डिग्री। ठीक है, अब ये मैंने एक स्टेप इसीलिए यहाँ पे एक्स्ट्रा किया ताकि आपका ये वाला पॉइंट क्लियर हो जाए, मिस्टेक ना हो। अब वी आई स्क्वेयर इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया जी, 392 ओवर 0.866। अब सॉल्व किया, हमारे पास ये चीज़ आ गई। अब वी आई स्क्वेयर इसको डिवाइड करेंगे, वो आ गया जी 452.65। स्क्वेयर को ख़त्म करने के लिए बोथ साइड पे स्क्वेयर रूट लेंगे। सो वी आई इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा 21.27 मीटर्स पर सेकंड। इसको राउंड ऑफ करेंगे तो मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द फुटबॉल जो है वो आ गई 21.3 मीटर्स पर सेकंड। स्टूडेंट्स देखिए हमारे पास s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ई टी स्क्वायर, एस की जगह पे मैंने y लिख दिया, वी आई टी सेम यहाँ पे वी आई टी, चूँकि हमने यहाँ पे y लिखा है तो यहाँ पे भी हम इसको y कर लेते हैं कि उसकी जो वेलोसिटी है अलोंग वर्टिकल एक्सिस वी आई वाई यानी इनिशियल वेलोसिटी या वी वाई आई कह लेते हैं, हाफ प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। एक्सेलरेशन की जगह पे हमने यहाँ पे पुट कर दिया ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। सो इस ग्राफ को समझने की कोशिश करें कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है उसको थ्रो किया गया फ्रॉम दिस पॉइंट और वो एक पैराबोलिक पाथ को फॉलो करते हुए यहाँ पे आ गए। अब हमसे डिमांड की जा रही है कि आप हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फाइंड आउट करें एंड वेलोसिटी टू हिट द ग्राउंड, कि किस वेलोसिटी से वो ग्राउंड को हिट कर रहा है। सो स्टूडेंट्स हमें हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी कि वी आई एक्स, वो है 21 मीटर्स पर सेकंड। ऑब्जेक्ट ने मूव किया, यहाँ पे आ गया, उसकी वेलोसिटी फिर यहाँ पे वी आई एक्स मैंने उसको कह दिया कि वी एक्स है। अब अगेन मैं इसी वेलोसिटी को जब वो यहाँ पे फाइनल हिट करेगा मैं उसको कह रहा हूँ कि वो वी एफ एक्स है, यानी हॉरिजॉन्टल फाइनल वेलोसिटी भी वही आ गई। दैट मीन्स कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो है दैट रिमेन्स कांस्टेंट। स्टूडेंट्स अब इस इक्वेशन के अंदर हम वैल्यूज पुट करते हैं। देखिए हमारे पास y जो है डिस्टेंस वर्टिकल डिस्टेंस 10 है। सो वी आई वाई हमने कहा कि हमारे पास कितनी है, 0 मल्टीप्लाई करेंगे टाइम से प्लस हाफ। अब हमारे पास यहाँ पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू हमें पता है 9.8 टाइम्स। अब यहाँ पे हमें जो टाइम दिया गया है वो हमने एक्चुअली टाइम ही कैलकुलेट करना है। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे टी स्क्वेयर आ जाएगा जो कि हमने कैलकुलेट करना है, वैल्यूज पुट करते हैं। 10 इज इक्वल टू ये हमारे पास आ गया 0 प्लस हाफ 80 है, सो 9.8 का हाफ हमारे पास आ जाएगा 4.9 टी स्क्वेयर। सो स्टूडेंट्स अब इसको ज़रा थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि टी स्क्वेयर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा जो हमारे पास 10 ओवर 4.9। सो टी स्क्वेयर द टाइम स्क्वेयर इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 2.04। ओके, अब चूंकि ये हमारे पास देखें यहाँ पे स्क्वायर रूट आ रहा है टाइम का, सो आई विल टेक सॉरी टाइम स्क्वेयर आ रहा है बट वी हैव टू कैलकुलेट द टाइम नॉट स्क्वेयर्ड टाइम। सो टेकिंग स्क्वेयर ऑन बोथ साइड ये मेरे पास कैंसिल हो जाएगा। सो यहाँ पे टी की वैल्यू जो है वो हमारे पास आ जाएगी, टी इज इक्वल टू 1.42 सेकेंड्स। ओके स्टूडेंट्स, टाइम हमने कैलकुलेट कर लिया। अब स्टूडेंट्स अब हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। एक्चुअली यहाँ पे हमने टी कैलकुलेट किया बिकॉज हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए हमें टी की ज़रूरत थी। यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिखा x इज इक्वल टू वी आई एक्स क्रॉस टी। अब ये कहाँ से आया, एज वी नो कि डिस्टेंस फाइंड आउट करने का फार्मूला क्या होता है, s यहाँ पे हम लिख देते हैं s इज इक्वल टू वी टी। सो स्टूडेंट देखें हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, s की जगह पे यहाँ पे x आ गया, वेलोसिटी है तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आएगी वी आई एक्स क्रॉस टी। सो स्टूडेंट्स वैल्यू पुट करती हैं, हमें पास वी आई एक्स जो है वो कितनी दी गई, 21 पॉइंट ये हमारे पास है वेलोसिटी दैट इज 21 पॉइंट नहीं है, क्रॉस टाइम से मल्टीप्लाई करें दैट इज 1.42। सो हमारे पास हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एक्स जो है उसकी वैल्यू आ गई अबाउट 29.82 मीटर्स हैं। सो हम इसको राउंड ऑफ करके 30 मीटर्स लिख देंगे, दैट इज हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ये हमने कैलकुलेट कर लिया।
स्टूडेंट्स अब हमने कैलकुलेट करना है v को। फॉर दैट वी नीड वी एफ एक्स एंड वी एफ वाई। ठीक है, सो वेलोसिटी जो है, फाइनल वेलोसिटी अलोंग हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल दोनों हमें चाहिए। सो स्टूडेंट्स ग्राफ के अंदर मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो वी एफ एक्स है वो किसके इक्वल था। यू रिमेंबर दैट हमने उसको लिखा था वी एक्स, हमने उसको वी आई एक्स भी कहा था। ठीक है, उसकी वैल्यू हमारे पास थी 21 मीटर्स पर सेकंड। ठीक होगा स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे देखिए फॉर वर्टिकल वेलोसिटी हमारे पास क्या आएगा जी, ये तो था हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमने कैलकुलेट कर ली। अब हम बात कर रहे हैं जी वी एफ वाई की, कि ये कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए स्टूडेंट देखिए मेरे पास क्या आ जाएगा जी, वी एफ वाई विच इज इक्वल टू 0 प्लस 9.8 टाइम्स 1.42। अब देखिए फार्मूला यही है जो हमने यहाँ पे यूज़ किया। ये किसके लिए है जी, हमने डिस्टेंस फाइंड आउट किया कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया। अब यहाँ पे हमने वर्टिकल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी, तो वर्टिकल वेलोसिटी वी एफ इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी हमारे पास होगा। वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस हाफ वी आई प्लस ए टी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है। तो उसमें से देखें हमारे पास आ गया जी वी आई जो है इनिशियल वेलोसिटी, चूँकि हॉरिजॉन्टल इनिशियल वेलोसिटी हमने क्या कहा था, वी वाई जो है वो ज़ीरो थी। सो इस वजह से ये ज़ीरो आ गया 9.8 टाइम्स, यानी एक ही जगह पे यहाँ पे जी आ जाएगा, उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वी एफ वाई की वैल्यू जो है वी एफ वाई विच इज़ इक्वल टू हमारे पास आ जाएगी 14 मीटर्स पर सेकंड। स्टूडेंट्स वेलोसिटी हमने फॉर कैलकुलेटिंग वेलोसिटी वी नीड वी एफ एक्स एंड वी एफ वाई। सो देखिए हमने स्टार्ट में ग्राफ में मैंने आपको बताया था कि वी एफ एक्स इज इक्वल टू वी एक्स विच इज़ इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, और हॉरिजॉन्टल वो सारी क्योंकि सेम थी तो वो हमारे पास आ गई 21 मीटर्स पर सेकंड। यानी वी एफ एक्स तो हमने कैलकुलेट कर लिया, हमारे पास है 21 मीटर पर सेकंड। अब वी एफ वाई कैलकुलेट करनी है। सो स्टूडेंट फार्मूला देखें, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी। इस फार्मूला को यूटिलाइज करेंगे, चूंकि हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, उसको मैंने यहाँ पे जीरो पुट किया, जी की वैल्यू पुट की, मल्टीप्लाइड बाय टाइम है, टाइम की वैल्यू पुट की। अब इनको सॉल्व किया तो मेरे पास आ गया जी वी एफ वाई की वैल्यू दैट इज 14 मीटर्स पर सेकंड। Now for resultant velocity the formula is v is equal to vfx square plus vfy square। स्टूडेंट्स इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, v is equal to vfx square हमने हमारे पास है जी 21 का स्क्वायर प्लस vfy की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली 14, दोनों का स्क्वायर लेंगे होल स्क्वायर रूट। सो इनको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 441 प्लस 14 का स्क्वायर होता है हमारे पास 196, अगेन स्क्वायर रूट है अभी भी हमारे पास। हो इनको सम अप करेंगे हमारे पास आ जाएगा 637 स्क्वायर रूट। इसका स्क्वायर रूट सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है वो आ जाएगी 25 मीटर्स पर सेकंड। सो दैट वाज आवर डेस्टिनेशन। According to Smart Syllabus Last Numerical 3.13 गिवन डाटा हमारे पास ये है। हमें क्वेश्चन में एक्चुअली ये पूछा जा रहा है कि आपने सिर्फ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फाइंड आउट करना है, साथ ही साथ एक कंडीशन बताई गई है कि जब आपके पास मैक्सिमम हाइट जो है वो हॉरिजॉन्टल रेंज के इक्वल हो, इन दैट केस आप एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जिसको हम थीटा कहते हैं वो हमने फाइंड आउट करना है। सो स्टूडेंट्स हमारे पास फार्मूलाज मैंने पहले एक्सट्रैक्ट कर लिए अपनी बुक में से कि मैक्सिमम हाइट का फार्मूला है वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g, जबकि रेंज का फार्मूला जो है वो हमारे पास है वी आई स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी। ठीक हो गया। अब क्योंकि कंडीशन हमें क्या बताई गई है, हाइट इज इक्वल टू रेंज, सो मैंने दोनों इक्वेशंस को एक दूसरे के इक्वल पुट कर दिया। अब यहाँ से देखें स्टूडेंट कि मेरे पास क्या है जी, मैं यहाँ से जी इस साइड पे भी जी कैंसिल आउट हो जाएगा, वी आई स्क्वायर इधर भी वी आई स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। अब मेरे पास जो रिमेनिंग इक्वेशन बचेगी वो क्या होगी, साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 विच इज इक्वल टू साइन 2 थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए साइन 2 थीटा जो हमें पता है कि वो किसके इक्वल होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और इस साइड पे मेरे पास है साइन स्क्वायर थीटा, ओके ओवर 2। अब साइंस एक ये साइन थीटा और ये साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट हो। अब इस साइड पे पहले दो साइन थीटा थे हमारे पास, अब सिर्फ एक रहेगा। सो
अब रिमेनिंग इक्वेशन जो मेरे पास है वो क्या बचे, साइन थीटा, ये ओवर जो 2 है इधर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये मेरे पास 2/2 क्या हो जाएगा, 4 कॉस थीटा। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब ये कॉस थीटा मैं अगर इधर ला के साइन थीटा से डिवाइड कर देता हूँ, तो देखिए साइन थीटा ओवर cos theta which is equal to 4, and as we know students sin over cos किसके इक्वल होता है, that means कि ये हमारे पास क्या आ जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू 4, और हम अब tan थीटा इज इक्वल टू 4 आ गया। सो स्टूडेंट देखिएगा मैं बाकी यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, तो tan थीटा इज इक्वल टू 4 है, अगर मैं यहाँ पे थीटा कैलकुलेट करूँ तो वो क्या आ जाएगा, tan इनवर्स 4। सो tan इनवर्स 4 की वैल्यू अगर कैलकुलेट करें तो वो हमारे पास आ जाएगी 76 डिग्री। सो ये हमारा टारगेट था कि हमने एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो है वो कैलकुलेट करना था, और वो हमने कर लिया, थीटा इज इक्वल टू 76 डिग्री।